नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम आप जानते ही हैं। तो देखिएगा, मौसम की बात करें तो दक्षिणी भारत में ही ज़्यादा बरसात की मात्रा दिखाई दे रही है और ज़्यादातर बरसात यहीं पर होने वाली है। उत्तर भारत की तरफ नया पश्चिमी विक्षोभ भी आता हुआ नजर आ रहा है, जो कि 8 दिसंबर के बाद में दिखाई दे रहा है। उसके प्रभाव से मैदानों तक भी मौसम में बदलाव होगा और वो ऐसा पश्चिमी विक्षोभ होगा पहला, जिसकी वजह से मैदानों और पहाड़ों में अच्छी खासी बर्फबारी और स्नोफॉल देखने को मिलेगा और बरसात भी देखने को मिलेगी। चलिए देखते हैं कैसा फोरकास्ट रहेगा। आज के फोरकास्ट की बात करें तो दक्षिणी भारत में ही बरसात की संभावना है और यह है 5 दिसंबर का फोरकास्ट। इसमें उत्तर भारत के पहाड़ी इलाके हैं, मैदानी इलाके हैं, ये लगभग कहूँ तो 8 दिसंबर तक शुष्क रहने वाले हैं। पूर्वी भारत भी शुष्क रहेगा मौसम यहाँ पर, लेकिन बरसात दक्षिणी भारत में लगातार रहेगी। यहाँ पर महाराष्ट्र जो मध्य भारत का इलाका है, वहाँ तक भी बरसात की संभावना है। तेलंगाना, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, इन इलाकों में भारी से बहुत भीषण बरसात होगी। अंडमान और लक्षद्वीप में कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बरसात की गतिविधियां होगी। पूर्वोत्तर राज्यों में भी कुछ बरसात में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। 6 अक्टूबर को भी आप दक्षिणी भारत में ही बरसात देखेंगे और कई इलाकों में भारी से बहुत भीषण बरसात की संभावना दक्षिणी भारत में रहेगी। महाराष्ट्र में दक्षिणी भागों में हल्की खंड वर्षा हो सकती है। तेलंगाना, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी इलाकों में, तेलंगाना में लगभग सभी क्षेत्रों में और उड़ीसा के दक्षिणी इलाकों पर हल्की खंड वर्षा हो सकती है। बाकी दक्षिणी भारत में तो बरसात लगातार जारी रहेगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी भागों में बरसात फिर से शुरू हो जाएगी। 7 अक्टूबर का मौसम के फोरकास्ट के देखें तो आप 7 अक्टूबर की तरफ नजर दुराएं तो एक उत्तर भारत की तरफ हल्का पश्चिमी विक्षोभ पहुंचने वाला है और 8 और 9 दिसंबर, माफी चाहूंगा, 7 अक्टूबर मैंने बोल दिया था, और 7 दिसंबर और को यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ हल्का नजर आएगा। लेकिन 8-9 दिसंबर को पश्चिमी विक्षोभ का असर पहाड़ों से लेकर मैदानों में बढ़ने की संभावना है। सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ आएगा जो कि 8-9 दिसंबर को आता हुआ नजर आ रहा है। देखिएगा तो 7 दिसंबर का ही फोरकास्ट देखते चलें तो केरल, तमिलनाडु के उत्तरी इलाके हैं वहां पर, कर्नाटक, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक के उत्तरी भाग है वहां पर, विदर्भ का पूर्वी इलाका, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी इलाके हैं यहाँ पर, दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी उड़ीसा और कुछ पूर्वी मध्य प्रदेश का इलाका है, यहाँ तक भी हल्की बरसात हो सकती है, संभावना बनी रहेगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी भाग में बहुत भारी भीषण बरसात की संभावना है। ये है 8 दिसंबर का फोरकास्ट। इसमें आप देख सकते हैं कि गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये बरसात अच्छी खासी देखेंगे। कई इलाकों में भारी बरसात होगी, कई इलाकों में बर्फबारी भी अच्छी खासी होने वाली है। 8 और 9, 10, 11 दिसंबर तक ऐसी संभावनाएं हैं। और विशेष तौर से आज के बाद में बताऊं तो मैं, आज 4 दिसंबर है और कल 5 दिसंबर से ज़्यादा मात्रा में तापमान मैदानों में गिरेगा। 5, 6 और 7 दिसंबर तक तापमान लगातार लगभग मैदानों में गिरा रहेगा और 8 दिसंबर से न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होगी। 8 दिसंबर से, सितंबर बोल दिया मैंने, 8 दिसंबर से, तो ऐसा होने वाला है। पंजाब और हरियाणा में भी ये दिखा रहा है कि बरसात देखी जा सकती है 8-9 दिसंबर को। कुछ उत्तरी राजस्थान, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश तक भी बरसात दिखाई जा रही है। किस प्रकार का फोरकास्ट हो रहा है आप देख सकते हैं। पूर्वी पूर्वोत्तर भारत का इलाका ये भी बरसात देख सकता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्का लो प्रेशर एरिया बन जाएगा। दक्षिणी भारत में तक बरसात रहेगी, लेकिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ऊपर बरसात अच्छी खासी रहेगी। इसी के साथ साथ में देखिएगा, ये है 9 दिसंबर का फोरकास्ट। इसमें आप देख सकते हैं पहाड़ों के ऊपर, विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और लद्दाख, ये ज़्यादा बरसात और स्नोफॉल देखेंगे। नेपाल और सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश तक भी संभावना है। वेदर मॉडल चेंज भी हो सकता है, लेकिन मैं बता दूं कि मोटा मोटी आपको 8 दिसंबर के बाद में मैदानों में और पहाड़ों में मौसम में बदलाव हो सकता है, ऐसी संभावना है। वेदर मॉडल भी ऐसे संकेत दे रहे हैं, और जो कि 11 दिसंबर तक बदलाव रहेगा। उसके बाद में भी नया पश्चिमी विक्षोभ आ सकता है। और इसी के साथ साथ में पूर्वोत्तर राज्यों में विशेष रूप से बरसात रहेगी, और अरुणाचल प्रदेश में और पूर्वी दक्षिण पूर्वी इलाका है भारत का, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, तेलंगाना का इलाका है ना, यहाँ पर भी बरसात रहेगी।
हल्का लो प्रेशर एरिया बना हुआ सिस्टम उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ बढ़ता रहेगा, भारत के तटीय भागों के काफ़ी करीब पहुंचेगा। इसके प्रभाव से फिर से बरसात दक्षिणी भारत में बढ़ेगी। 10 दिसंबर को ऐसा लग रहा है कि उत्तर भारत से मौसम लगभग शुष्क हो जाएगा। 10 दिसंबर की शाम तक फिर से तापमान में गिरावट होगी, काफ़ी कड़ाके की ठंड शुरू हो जाएगी जब ये सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ, अच्छा खासा सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ आगे निकल जाएगा तब। मध्य भारत के ऊपर भी तापमान में काफ़ी ज़्यादा गिरावट होना शुरू हो जाएगी। 10 दिसंबर से पूर्वी भारत में भी तापमान गिरने लगेगा। बंगाल की खाड़ी में बना हुआ हल्का सर्कुलेशन लगातार उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ आगे बढ़ता रहेगा और दक्षिणी भारत की तरफ बढ़ेगा और इसकी संभावना ज़्यादा है दक्षिणी भारत में ही आएगा और केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के ऊपर इसकी हिटिंग होगी। यह है 11 दिसंबर का फोरकास्ट। 11 दिसंबर से फिर से एक पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव बढ़ने लगेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। 11 दिसंबर को ज़्यादा प्रभाव 12 और 13 दिसंबर को बढ़ने की संभावना है। पहाड़ों पर 11 दिसंबर को मौसम शुष्क रहेगा, मैदानों में मौसम लगभग शुष्क रहेगा। 11 और 12 दिसंबर को मैदानों में तापमान में गिरावट रहेगी, लेकिन 12 दिसंबर की शाम या दोपहर के बाद में मैदानों में भी तापमान बढ़ने लगेगा, न्यूनतम तापमान, जिसका कारण होगा कि अच्छा खासा सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ आने वाला है। लगातार एक बार श्रृंखला सी आने वाली है पश्चिमी विक्षोभ की, तो उत्तर भारत में अच्छी बरसात लेकर आएंगे। 12 दिसंबर से पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव मैदानों में और पहाड़ों में बढ़ने लगेगा। पहाड़ों में तो बरसात और स्नोफॉल शुरू हो जाएगा 12 दिसंबर से, लेकिन मैदानों में न्यूनतम तापमान बढ़ जाएगा 12 दिसंबर की रात्रि से। थोड़ी सी सर्दी से राहत मिलेगी, लेकिन फिर भी सर्दी जारी रहेगी। बंगाल की खाड़ी में बना हुआ सर्कुलेशन आंध्र प्रदेश और रायलसीमा तमिलनाडु की तरफ आएगा आगे और इसका प्रभाव दक्षिणी भारत में ही लगातार रहेगा। 13 दिसंबर के फोरकास्ट की बात करें तो पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव यहाँ पर मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक भी दिखाई दे रहा है और ये काफ़ी आगे का मौसम फोरकास्ट है, तो ये बदल भी सकता है। उत्तर भारत की तरफ, मैदानों की तरफ पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव बढ़ भी सकता है, ऐसा अनुमान है, लेकिन ज़्यादा संभावना है कि ये वेदर मॉडल नहीं चेंज होंगे। दक्षिणी भारत की तरफ जो प्रेडिक्शन चल रहा है ना, उसमें ज़्यादा बदलाव होने की संभावना है, क्योंकि लगातार दक्षिणी भारत में बरसात रहेगी। इस बार ऐसा लग रहा है दिसंबर माह में भी संभावना बन रही है, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। लगातार सिस्टम बन रहे हैं बंगाल की खाड़ी में, कभी हल्का सर्कुलेशन बनकर सिस्टम दक्षिणी भारत की तरफ चला जाता है, कभी लो प्रेशर बन जाता है और कभी कभी एक तो चक्रवाती तूफान भी बनकर दक्षिणी भारत में प्रवेश किया था और अरब सागर में जाकर कमजोर पड़ गया। अभी अरब सागर में पहुंचा हुआ है सिस्टम, है लो प्रेशर एरिया बना हुआ, लेकिन उसका दक्षिणी भारत से प्रभाव धीरे धीरे हटेगा। ऐसा उसके बाद में एक नया सिस्टम बनेगा लो प्रेशर एरिया, जो मैंने आपको इसी वीडियोज़ में बताया है। इसी वीडियो में विशेष रूप से बताया है कि आपको आज से ही हल्का लो प्रेशर एरिया दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर उभर गया है। वही सिस्टम धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, लेकिन ज़्यादा बड़ा सिस्टम नहीं बनेगा, वो सिस्टम हल्का लो प्रेशर बना रहेगा और कोस्टल एरियाज के आसपास आकर सर्कुलेशन बन जाएगा। फिर ये दक्षिणी भारत के अंदरूनी इलाकों में प्रवेश करेगा और यहाँ पर बरसात के इलाकों में करा कर जाएगा और अरब सागर में जाकर फिर से ये लो प्रेशर में बदल सकता है। उत्तर भारत की तरफ अब पश्चिमी विक्षोभों का दौर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और अच्छे खासे पश्चिमी विक्षोभ आएंगे और नवंबर माह तो लगभग शुष्क भी था, कोई पश्चिमी विक्षोभ ज़्यादा तकड़ा नहीं आया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।